प्रबल प्रेम के पाले पड़ के प्रभु का नियम बदलते देखा। अपना मान भले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। जय श्री कृष्णा मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अकेला प्राणी मोटिवेशनल पर। हम आपसे निवेदन करते हैं कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आपको हमारा प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे नए प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सकें। मित्रों, आइए मेरे साथ जानिए कि प्रभु पर आस्था कैसे एक पल में किसी की पूरी जिंदगी बदल सकती है। इस दुनिया में जहां चुनौतियां और अनिश्चितताएं चारों ओर हैं, वहां उम्मीद खो बैठना बहुत आसान है, लेकिन जो लोग अपनी आस्था को थामे रहते हैं उनके लिए चमत्कार होते हैं और बार बार होते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे कृष्ण भक्त की जिसकी जिंदगी उनकी अडिग आस्था के कारण एकदम बदल गई। इस भक्त का नाम था रामू। रामू अपने जीवन के बहुत ही कठिन दौर से गुजर रहा था। आर्थिक परेशानियां चरम पर थीं और ऐसा लग रहा था जैसे जिंदगी में सब दरवाजे बंद हो चुके हों। पारिवारिक जीवन में भी तनाव था और भविष्य एक अंधकारमय रास्ता बन गया था। इन सब कठिनाइयों के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी। वे लगातार मेहनत करते रहे, उम्मीद की एक किरण की तलाश में। हर दिन एक संघर्ष था, लेकिन फिर भी रामू ने अपनी आस्था को नहीं छोड़ा। रामू हर दिन प्रार्थना करता और भगवान से अपने हालात में बदलाव की कामना करता था। रामू की व्यथा गहरी थी, फिर भी उसने अपने विश्वास को टूटने नहीं दिया। वह अपनी भक्ति में सांत्वना ढूंढता और उन लोगों की कहानियों से प्रेरणा लेता जिन्होंने जीवन की कठिनाइयों से लड़कर जीत हासिल की थी। अपने सबसे अंधेरे क्षणों में उन्होंने प्रार्थना का सहारा लिया, मार्गदर्शन और मानसिक शांति पाने के लिए। यही भक्ति रामू की आशा की किरण बन गई, एक ऐसा दीपक जो रामू को यह याद दिलाता रहा कि वह अकेला नहीं है। रामू की यात्रा आसान नहीं थी, इसमें संदेह और भय के कई क्षण थे, लेकिन उसका विश्वास अडिग रहा, जो आस्था की शक्ति का एक जीता जागता उदाहरण है। उन्होंने आत्मशुद्धि के लिए विभिन्न साधन अपनाए और ईश्वर से निकटता पाने का प्रयास किया। रामू की भक्ति केवल कर्मकांड तक सीमित नहीं थी, वह उसका जीवन बन चुकी थी। हर कार्य, हर विचार और हर प्रार्थना बस एक ही लक्ष्य की ओर केंद्रित थी, ईश्वर के साक्षात्कार की ओर। जिस क्षण ने रामू की जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया, उस क्षण के आने से पहले वातावरण में एक विशेष ऊर्जा थी, जैसे कुछ नया होने वाला हो। रामू को एक भीतर से उठती हुई शांति का अनुभव हुआ। फिर वो क्षण आया जिसने उसकी पूरी जिंदगी को एक नई दिशा दे दी। यह सब कुछ बहुत सहज और चमत्कारिक रूप में हुआ। रामू को उसकी प्रार्थनाओं का उत्तर मिला, और वह भी एक ऐसे रूप में जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। जीवन में अवसर आने लगे, वे दरवाजे खुलने लगे जो हमेशा के लिए बंद लगते थे। आर्थिक स्थिति सुधरने लगी, पारिवारिक रिश्ते मधुर होने लगे। परिवर्तन केवल बाहरी नहीं था, वह अंदर से भी एकदम बदल चुके थे। उसे एक ऐसी शांति और संतोष का अनुभव होने लगा जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। रामू की यात्रा हमें यही सिखाती है कि सच्ची आस्था और भक्ति गहरे परिवर्तन ला सकती है। यह हमें याद दिलाती है कि चाहे हालात जैसे भी हों, हमेशा आशा होती है। मित्रों, अगर आपको यह चर्चा रोचक लग रही हो तो आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल अकेला प्राणी मोटिवेशनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मित्रों, अब हम आपको प्रभु राम की अनन्य भक्त माता शबरी की कथा सुनाते हैं कि कैसे एक आदिवासी बालिका प्रभु राम की भक्त बनी और प्रभु राम ने माता शबरी के झूठे बेर खाए। मित्रों, ये कहानी है एक आदिवासी बालिका शबरी की जो जानवरों से बात करने का दैवीय वरदान लेकर जन्मी।
मासूम जानवरों की जान बचाने के लिए अपनी शादी से भागी और फिर जीवन भर अपमान सहकर एकांत जंगल में प्रभु का इंतजार करती रही, जिसने उसे खोजने का वादा किया था। ये कहानी भगवान राम के जन्म से पहले की है। जब भी आदिवासी कबीले के मुखिया के घर एक बेटी का जन्म हुआ। उसका एक नाम श्रमण और दूसरा नाम शबरी था। शबरी की मां इंदुमती उससे बहुत प्यार करती थी। बचपन से ही शबरी जानवरों और पक्षियों की भाषा समझती थी और उनसे बातें करती रहती थी। जब शबरी की मां उसे देखती थी तो वह कुछ भी समझ नहीं पाती थी। कुछ समय बाद एक महात्मा ने शबरी के पिता को बताया कि वह भविष्य में एक सन्यासी बन जाएगी। यह बात जानने के बाद शबरी के पिता ने उसकी शादी तय कर दी। जैसे जैसे शादी का दिन नजदीक आता जा रहा था, शबरी के पिता शादी की तैयारियों में जुटे हुए थे। कई तरह के चढ़ावे तैयार किए जा रहे थे। बकरियों और अन्य जानवरों को घर के पास लाकर बांध दिया गया था। एक दिन जब शबरी की मां उसके बाल कंघी कर रही थी तो उसने अपनी मां से पूछा कि हमारे घर में इतने सारे जानवर क्यों लाए गए। मां ने जवाब दिया, बेटी तुम्हारी शादी होने वाली है, इसलिए हमने उनकी बलि की व्यवस्था की है। तुम्हारी शादी के दिन बलि होगी और फिर उनसे स्वादिष्ट भोजन तैयार करके सभी को परोसा जाएगा। यह सब सुनकर शबरी उदास हो गई। शबरी ने लंबे समय तक उन जानवरों को मुक्त कराने के बारे में सोचा। सोचते सोचते शबरी को लगा कि अगर यह जानवर यहाँ नहीं होंगे तो इनकी बलि रुक सकती है। अगर ऐसा नहीं होता है तो यह बलि तभी रुकेगी जब मैं अपने घर से कहीं चली जाऊंगी। जब मैं नहीं रहूंगी तो ना तो शादी होगी और न ही बलि की प्रथा। इससे निर्दोष जानवर बच जाएंगे। इस विचार के साथ शबरी उस स्थान पर पहुंची जहां जानवरों को रखा गया था। उसने सोचा कि वह उन्हें मुक्त कर देगी, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सकी। इसके बाद शबरी जंगल की ओर भागने लगी। भागते भागते शबरी ऋष्यमुख पर्वत पर पहुंच गई। वहां लगभग 10,000 साधु रहते थे। शबरी को लगा कि वह भी साधु महात्माओं की सेवा करके इस जंगल में अपना जीवन जी सकती है। वह इस तरह चुपचाप उसी जंगल के एक हिस्से में रहने लगी। शबरी हर दिन महात्माओं की झोपड़ी के सामने झाड़ू लगाती थी और हवन के लिए लकड़ी भी लाती थी। साधु लोग यह नहीं समझ पा रहे थे कि जंगल में उनका काम अपने आप कैसे हो रहा है। एक दिन एक महात्मा ने शबरी को देखा और उसे परिचय पूछा। जैसे ही शबरी ने बताया कि वह एक भील आदिवासी परिवार से है, तो महात्मा ने उसे बहुत डांटा। शबरी को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि उसकी जाति नीची है और उसे अपनी जाति के कारण महात्मा द्वारा अपमान सहना पड़ेगा। इसके बाद भी शबरी हर महात्मा के दरवाजे पर पहुंचती और उसका आंगन झाड़ने के बाद उसे गुरु दीक्षा देने के लिए कहती थी। हर कोई शबरी को उसकी जाति के कारण अपने आश्रम से बाहर निकाल देता था। इसी तरह बहुत समय बीत गया। एक दिन शबरी मतंग ऋषि की कुटिया पर पहुंची। वहां पहुंचने के बाद शबरी ने मतंग ऋषि को बताया कि वह उनसे गुरु दीक्षा लेना चाहती है। उन्होंने खुशी से उसे अपने गुरुकुल में रहने की अनुमति दे दी और उसे भगवान से संबंधित ज्ञान देते रहे। शबरी ने भी अपने गुरु मतंग ऋषि की सेवा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। शबरी गुरुकुल के सभी काम मन लगाकर किया करती थी। शबरी से प्रसन्न होकर मतंग ऋषि ने उसे अपनी बेटी के रूप में स्वीकार कर लिया। समय के साथ मतंग ऋषि का शरीर वृद्ध हो चला था। एक दिन उन्होंने शबरी को अपने पास बुलाया और कहा, मैं अपना शरीर त्यागना चाहता हूँ। मुझे इस शरीर में रहते हुए कई वर्ष बीत गए हैं। शबरी ने दुखी मन से कहा, आपके सहारे ही मैं इस जंगल में रह पाई हूँ। अगर आप चले जाएंगे तो मैं भी जीकर क्या करूंगी। मुझे भी अपने साथ ले चलिए, मैं भी अपना शरीर त्याग दूंगी। मतंग ऋषि ने शबरी से कहा,
बेटी, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे बाद श्री राम तुम्हारी देखभाल करेंगे। राम का नाम सुनने के बाद शबरी ने पूछा, वह कौन है और मैं उसे कैसे पहचान पाऊंगी? मतंग ऋषि ने शबरी को बताया, राम कोई और नहीं बल्कि भगवान श्री हरि विष्णु का अवतार हैं। वही तुम्हें तुम्हारे सभी अच्छे कर्मों का फल देंगे। तुम्हें उसे खोजने की जरूरत नहीं है। एक दिन वह खुद तुम्हें ढूंढते हुए इस कुटिया में आएंगे और तुम्हें उनके हाथों से मोक्ष मिलेगा। तब तक तुम इसी आश्रम में रहो। ऐसा कहकर मतंग ऋषि ने अपना शरीर त्याग दिया। मतंग ऋषि के जाने के बाद शबरी के मन में केवल एक ही विचार था कि भगवान राम खुद उससे मिलने आएंगे। भगवान राम से मिलने के लिए वह बगीचे से सुंदर फूल लाकर पूरे आश्रम को सजाती थी और भगवान के लिए जंगल से चुन चुन कर मीठे फल लाती थी। भगवान श्री राम के लिए फल तोड़ते समय शबरी उन्हें कगार तक खा जाती थी ताकि भगवान को केवल मीठे फल ही खाने को मिले। हर दिन शबरी भगवान के दर्शन की उम्मीद में फूल और फल इकट्ठा करती थी। इस तरह इंतजार में कई साल बीत गए। शबरी का शरीर बहुत वृद्ध हो गया। एक दिन शबरी आश्रम के पास के तालाब से पानी लेने गई। तभी पास के एक साधु ने उसे अछूत कहकर पुकारा और उसे वहां से भाग जाने को कहा और एक पत्थर फेंक कर मारा। जब वह पत्थर शबरी को लगा तो उसे चोट लग गई और खून बहने लगा। बहते हुए खून की एक बूंद उसी तालाब के पानी में गिर गई। तभी पूरे तालाब का पानी खून में बदल गया। यह सब देखकर साधु ने शबरी को डांटा और कहा कि तुम्हारी वजह से पूरा पानी खराब हो गया। हर दिन साधु उस पानी को साफ करने के लिए अपने विभिन्न प्रकार के ज्ञान का उपयोग करता था। कई तरह के प्रयास करने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। उसने उस तालाब में गंगा जैसी कई पवित्र नदियों का पानी भी डाला, लेकिन फिर भी तालाब का पानी साफ नहीं हो सका और वह खून जैसा ही रहा है। कई सालों तक तालाब के पानी को साफ करने की कोशिश करने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। इसलिए साधु थक गया और उसने सब कुछ नियति पर छोड़ दिया। इस घटना के कई साल बाद भगवान राम माता सीता के अपहरण के बाद उसकी तलाश करते हुए उसी तालाब पर पहुंचे। ऋषि मुनियों ने उन्हें पहचान लिया। भगवान को वहां देखकर ऋषि मुनियों ने भगवान से पानी को साफ करने के लिए अपने पैर तालाब में रखने को कहा, लेकिन पानी जैसा था वैसा ही रहा। महात्माओं ने भगवान से कई अन्य कार्य भी करवाया, लेकिन पानी जैसा था वैसा ही रहा, खून की तरह। तब भगवान ने ऋषियों से पानी के खून में बदलने की कहानी पूछी। तब साधु ने शबरी पर पत्थर फेंकने की पूरी कहानी बताई। उसके बाद उसने कहा कि वह महिला अशुद्ध है, वह नीची जाति की है, इसलिए यह सब हुआ है। उसी क्षण भगवान राम ने कहा कि यह सब तुम्हारे बुरे शब्दों के कारण हुआ है। शबरी को ऐसे शब्द बोलकर तुम लोगों ने उसे नहीं बल्कि मेरे दिल को ठेस पहुंचाई है। घायल दिल के खून का प्रतीक है। इसी कारण तालाब का पानी लाल है। भगवान राम ने पूछा, वह मां कहाँ है? मैं उससे मिलना चाहता हूं। तब तक शबरी उसी तालाब पर पहुंच गई। इस दौरान शबरी का पैर लड़खड़ा गया और माता के पैर से लगकर थोड़ी सी मिट्टी तालाब में चली गई। माता शबरी के पैर के स्पर्श से तालाब का पानी साफ हो गया। भगवान ने सभी से कहा, देखो तुम सबने क्या नहीं किया, लेकिन पानी साफ नहीं हो सका। लेकिन माता शबरी के पैरों की थोड़ी सी धूल से ही तालाब का पानी को साफ हो गया। माता शबरी ने भगवान राम को पहचान लिया था। उन्हें प्रणाम करने के बाद शबरी ने कहा, भगवान मेरे साथ मेरी कुटिया में चलिए। भगवान भी खुशी खुशी शबरी के साथ चलने लगे। शबरी ने फूलों से भगवान राम का स्वागत किया। वह सीधे बगीचे में फल तोड़ने चली गई और उनके लिए फल तोड़कर लाई। उन्होंने भगवान राम और उनके भाई लक्ष्मण को बड़े प्रेम से फल खाने को दिए।
भगवान राम भी उसी प्रेम से उन झूठे फलों को खाने लगे। झूठे फलों को देखकर लक्ष्मण ने मुंह बनाया और कहा, भैया ये फल तो झूठे हैं, आप इन्हें कैसे खा सकते हैं? भगवान ने उत्तर दिया, लक्ष्मण यह फल झूठे नहीं बल्कि बहुत मीठे हैं। शबरी माता ने इन्हें हम सबके लिए बड़े प्रेम से तोड़ा है। यह कहते हुए भगवान राम उन फलों को प्रेम से खाने लगे। भगवान राम ने माता शबरी से कहा कि आप मुझसे जो चाहे मांग सकती है। शबरी ने भगवान राम से कहा कि मतंग ऋषि की सलाह पर मैं आज तक केवल तुम्हारे दर्शन करने के लिए ही जी रही थी, अब तुम मुझे मोक्ष दो, मैं तुम्हारे सामने ही अपने शरीर का त्याग कर रही हूं। इतना कहकर माता शबरी ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। भगवान राम ने अपने हाथों से उनका अंतिम संस्कार किया और सीता मां की तलाश में आगे बढ़े गए। इस तरह मतंग ऋषि के शब्द सत्य साबित हुए और माता शबरी को भी भगवान राम के दर्शन प्राप्त हुए। तभी से भगवान राम को शबरी के राम के नाम से भी जाना जाने लगा। इस कहानी से सीख मिलती है कि यदि सच्ची आस्था हो तो निश्चित रूप से भगवान के दर्शन प्राप्त होते हैं। अगर भगवान में हमारी सच्ची आस्था है और हमारे कर्म अच्छे हैं तो भगवान हमारा साथ जरूर देंगे और भगवान कभी भी हमारे साथ गलत नहीं होने देंगे। मित्रों, आपको एक प्राचीन कहानी और सुनता हूं। यह महाभारत काल की बात है, जब एकलव्य नाम का एक लड़का जंगल में अपने माता पिता के साथ रहता था। वह एक अनुशासित लड़का था और उसके माता पिता ने उसे अच्छे मूल्यों के साथ पाला था। एकलव्य को तीरंदाजी में बहुत रुचि थी, लेकिन इसके साधन जंगल में उपलब्ध नहीं थे, इसलिए वह गुरु द्रोणाचार्य से तीरंदाजी सीखना चाहता था। उन दिनों गुरु द्रोणाचार्य राजकुमारों यानी पांडवों और कौरवों को तीरंदाजी सिखा रहे थे और उन्होंने भीष्म पितामह से वादा किया था कि वह राजकुमारों के अलावा किसी को भी तीरंदाजी नहीं सिखाएंगे। जब एक लड़का अपनी विनती लेकर गुरु द्रोणाचार्य के पास आया तो उन्होंने उसे अपनी वादे के बारे में बताया और उसे वापस भेज दिया। इस पर एक लड़का बहुत उदास हो गया, लेकिन उसने कसम खाई कि वह द्रोणाचार्य को अपना गुरु बनाएगा। अपने गुरु की शारीरिक अनुपस्थिति के कारण उसने गुरु द्रोण की मिट्टी की मूर्ति बनाई और उसके सामने तीरंदाजी का अभ्यास करना शुरू कर दिया। जल्द ही वह एक उत्कृष्ट धनुर्धर बन गया। एक दिन जब गुरु द्रोणाचार्य अपने शिष्यों के साथ तीरंदाजी का अभ्यास करने के लिए जंगल में आए तो उनके साथ एक कुत्ता भी था। उस समय एक लड़का भी जंगल में तीरंदाजी का अभ्यास कर रहा था। ऐसे में जब कुत्ते ने जंगल की एक तरफ से आवाज सुनी तो वह उस तरफ गया और भौंकने लगा, जिससे लड़के की एकाग्रता भंग हो गई। इस वजह से कुत्ते को चुप कराने के लिए एकलव्य ने कुत्ते के मुंह में इस तरह से तीर मारे कि उसका भौंकना बंद हो गया और उसे चोट भी नहीं लगी। कुत्ता द्रोणाचार्य के पास वापस भाग आया। जब गुरु द्रोण ने कुत्ते को देखा तो उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ और उन्हें आश्चर्य हुआ कि ऐसा कौन धनुर्धर है जो धनुष और बाण के ऐसे कौशल को जानता है। जब वहां जाकर देखता है तो एक जंगली लड़का हाथ में धनुष लिए उसके सामने खड़ा होता है। अपने गुरु को देखकर एक लड़के ने उन्हें प्रणाम किया। द्रोणाचार्य ने उससे पूछा कि उसने यह कौशल किससे सीखा। तब एकलव्य ने बताया कि कैसे वह प्रतिदिन आपकी मूर्ति के सामने अभ्यास करता है। यह सुनकर द्रोणाचार्य हैरान रह गए। दरअसल गुरु द्रोणाचार्य ने अर्जुन से वादा किया था कि उससे बेहतर धनुर्धर कोई नहीं होगा, लेकिन एकलव्य का ज्ञान उनके वादे में बाधा बन रहा था। ऐसी स्थिति में उन्होंने एक युक्ति सोची। उन्होंने एक लड़के से कहा, तुमने मुझसे सीखा है, लेकिन मुझे अभी तक गुरु दक्षिणा नहीं दी गई है। एकलव्य ने कहा, गुरुवर मुझे आज्ञा दीजिए, आपको दक्षिणा में क्या चाहिए? एकलव्य को जवाब देते हुए द्रोणाचार्य ने कहा कि मुझे गुरु दक्षिणा में तुम्हारे दाहिने हाथ का अंगूठा चाहिए।
यह सुनकर एकलव्य ने तुरंत अपनी तलवार निकाली और अपना अंगूठा काटकर गुरु द्रोणाचार्य के चरणों में रख दिया। इस घटना के कारण एकलव्य को आज भी एक आदर्श शिष्य के रूप में जाना जाता है। इस कहानी से सीख मिलती है, बच्चे हम वीर एकलव्य की कहानी से सीखते हैं कि यदि हम अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह समर्पित है तो उसे प्राप्त करने के रास्ते में आने वाली कोई भी बाधा महत्वपूर्ण नहीं है। मित्रों, बहुत पुरानी बात है। एक शहर में एक कुशल व्यापारी रहता था। जब उस राज्य के राजा को उसकी कुशलता के बारे में पता चला तो राजा ने उसे अपने राज्य का प्रशासक बना दिया। आम आदमी से लेकर राजा तक सभी व्यापारी की कुशलता से बहुत प्रभावित थे। कुछ समय बाद व्यापारी की बेटी की शादी तय हो गई। इस खुशी में व्यापारी ने एक बड़ा भोज आयोजित किया। भोज में उसने राज्य के सभी लोगों को राजा से लेकर प्रजा तक को आमंत्रित किया। इस समारोह में शाही परिवार में काम करने वाला एक नौकर भी आया, जो गलती से शाही परिवार के सदस्यों के लिए रखी गई कुर्सी पर बैठ गया। उस नौकर को कुर्सी पर बैठा देखकर व्यापारी बहुत क्रोधित हो जाता है। क्रोध में व्यापारी उस नौकर का उपहास करता है और उसे समारोह से भगा देता है। इससे नौकर शर्मिंदा महसूस करता है और वह व्यापारी को सबक सिखाने का फैसला करता है। कुछ दिनों बाद जब वह राजा का कमरा साफ कर रहा होता है, उस समय राजा हल्की नींद में होता है। नौकर मौके का फायदा उठाता है और बड़बड़ाना शुरू कर देता है। नौकर कहता है कि व्यापारी में रानी के साथ दुर्व्यवहार करने की हिम्मत है। यह सुनकर राजा अपनी नींद से जाग जाता है और नौकर से पूछता है, क्या तुमने कभी व्यापारी को रानी के साथ दुर्व्यवहार करते हुए देखा है? नौकर तुरंत राजा के पैरों पर गिर जाता है और उससे माफी मांगने लगता है और कहता है कि मैं रात को सो नहीं सका, इसलिए मैं कुछ भी बड़बड़ा रहा हूं। नौकर की बात सुनने के बाद राजा नौकर से कुछ नहीं कहता है, लेकिन उसे व्यापारी पर संदेह हो जाता है। इसके बाद राजा शाही महल में व्यापारी के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाकर व्यापारी के अधिकार को कम कर देता है। अगले दिन जब व्यापारी किसी काम से शाही महल में आता है तो राजा के सैनिक उसे दरवाजे पर रोक देते हैं। व्यापारी सैनिकों के इस व्यवहार को देखकर हैरान हो जाता है। पास में खड़ा राजा का नौकर जोर जोर से हंसने लगता है और सैनिकों से कहता है, तुम नहीं जानते कि तुमने किसे रोका है। वह बहुत प्रभावशाली व्यक्ति है जो तुम्हें यहां से बाहर निकलवा सकता है। उसने मुझे अपने भोज से निकलवा दिया था। नौकर की बातें सुनने के बाद व्यापारी सब कुछ समझ जाता है और उस नौकर से माफी मांगता है। वह उस नौकर को अपने घर भोजन के लिए भी आमंत्रित करता है। व्यापारी नौकर का बड़ी ही शालीनता से अभिवादन करता है और कहता है कि उसने उस दिन जो भी किया वह गलत था। नौकर व्यापारी से सम्मान पाकर खुश हो जाता है और कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं जल्द ही राजा से तुम्हारा खोया हुआ सम्मान वापस लाऊंगा। अगले दिन जब राजा हल्की नींद में होता है तो नौकर कमरा साफ करते समय फिर से बड़बड़ाना शुरू कर देता है और कहता है कि हे भगवान, हमारा राजा इतना भूखा है कि वह स्नानागार में नहाते समय खीर खाता रहता है। यह सुनकर राजा नींद से जाग जाता है और गुस्से से नौकर से कहता है, मूर्ख नौकर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बारे में ऐसी बात करने की। राजा का गुस्सा देखकर नौकर उसके पैरों पर गिर जाता है और माफी मांगता है और कहता है, महाराज, मैं पिछली रात ठीक से सो नहीं सका, इसलिए मैं कुछ भी बड़बड़ा रहा हूं। फिर राजा सोचने लगता है कि अगर यह नौकर मेरे बारे में इस तरह की बातें कर सकता है तो वह उस व्यापारी के बारे में भी झूठ बोल रहा होगा। अगले दिन राजा ने व्यापारी को महल में बुलाया और उससे उसके सारे अधिकार वापस दे दिए।
मित्रों, हम इस कहानी से सीखते हैं कि हमें किसी को भी छोटा समझकर उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। हमें सभी का सम्मान करना चाहिए। किसी का अपमान करके एक दिन हमें भी अपमान का सामना करना पड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मन चंचल और अस्थिर है, लेकिन इसे वश में करना संभव है। इसके लिए अभ्यास और वैराग्य आवश्यक है। जब तक मन बाहरी वस्तुओं की ओर आकर्षित रहेगा, तब तक सच्ची शांति नहीं मिलेगी। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित नहीं कर सकता, वह सच्चे सुख का अनुभव नहीं कर सकता। मन की प्रकृति को एक बहती हुई नदी से समझा जा सकता है। नदी कभी शांत रहती है तो कभी उग्र हो जाती है। उसी तरह हमारा मन विचारों और भावनाओं के प्रवाह में बहता रहता है। कभी अतीत की यादों में उलझता है तो कभी भविष्य की चिंताओं में खो जाता है। यह अस्थिरता हमारे जीवन की सबसे बड़ी चुनौती बन जाती है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति पढ़ाई कर रहा है लेकिन उसका मन भटक रहा है, कभी बीते दिनों की यादों में, कभी भविष्य की चिंताओं में, तो कभी किसी मनोरंजन की ओर, तो वह ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएगा। यही समस्या जीवन के हर क्षेत्र में देखी जा सकती है। जब कोई व्यक्ति ध्यान करने बैठता है तो विचार उसे घेर लेते हैं। उसे कोई पुरानी घटना याद आ जाती है, कोई चिंता सताने लगती है, या कोई अधूरा कार्य ध्यान में आ जाता है। यह मन की स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि वह स्थिर नहीं रहना चाहता। श्री कृष्ण कहते हैं कि मन को काबू करने का एकमात्र तरीका अभ्यास और अनुशासन है। जैसे एक जंगली घोड़े को वश में करने के लिए बार बार लगाम कसनी पड़ती है, वैसे ही मन को नियंत्रित करने के लिए निरंतर प्रयास करना होता है। ध्यान, सत्संग और आत्म अवलोकन से मन को सही दिशा में लगाया जा सकता है। छोटे बच्चे को देखें, वह एक जगह स्थिर नहीं बैठ सकता, लेकिन सही मार्गदर्शन और अनुशासन से वही बच्चा बड़ा होकर केंद्रित और स्थिर व्यक्ति बन जाता है। ठीक इसी तरह मन भी चंचल होता है, लेकिन धैर्य और सही प्रयास से इसे नियंत्रित किया जा सकता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मन को नियंत्रित करना कठिन अवश्य है, लेकिन असंभव नहीं। यदि हम प्रतिदिन अपने विचारों का अवलोकन करें, ध्यान का अभ्यास करें और मन को सकारात्मक कार्यों में लगाएं, तो उसकी बेचैनी धीरे धीरे कम होने लगती है। मन को शांत करने के लिए निरंतर प्रयास और दृढ़ संकल्प आवश्यक है। यदि मन पर नियंत्रण नहीं किया जाए तो यह विनाश का कारण बन सकता है, लेकिन जब इसे सही दिशा में लगाया जाता है तो यह हमें सच्चे ज्ञान और शांति की ओर ले जाता है। मन तलवार की तरह है, यदि इसे अनुशासित किया जाए तो ये हमारी रक्षा करता है, लेकिन यदि इसे नियंत्रणहीन छोड़ दिया जाए तो यह हमें नुकसान पहुंचा सकता है। जब कोई व्यक्ति अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है तो मन दो दिशाओं में खींचता है। एक और उसका लक्ष्य, दूसरी ओर क्षणिक सुख और इच्छाओं का आकर्षण। यही कारण है कि कई लोग अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाते, क्योंकि उनका मन उन्हें भ्रमित कर देता है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि यदि हम मन पर नियंत्रण पा लें तो जीवन में शांति, सफलता और सच्चा आनंद संभव है। इसके लिए अभ्यास, अनुशासन और आत्म संयम की आवश्यकता होती है। यह जीवन का एक गहरा सत्य है कि जो व्यक्ति अपने भीतर की संभावनाओं को नहीं पहचानता, वह अक्सर दूसरों को दोष देता रहता है। जब तक हम यह मानते हैं कि दुनिया हमारे खिलाफ है, तब तक हम अपनी वास्तविक शक्ति का एहसास नहीं कर पाते। हर व्यक्ति अपने ही विचारों में उलझा रहता है, लेकिन अपनी समस्याओं का कारण बाहरी परिस्थितियों को मानता है। यदि हम अपने आंतरिक विचारों को स्पष्ट कर लें तो जीवन के कई भ्रम स्वतः समाप्त हो जाएंगे। सुख और दुख का अनुभव हमारी सोच पर निर्भर करता है, न कि परिस्थितियों पर। एक ही घटना किसी को तोड़ सकती है,
और किसी को मजबूत भी बना सकती है। अंतर केवल सोचने के तरीके में होता है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में खुद को स्थिर रखता है वही असली विजेता होता है। दुनिया में बदलाव लाने की कोशिश करने के बजाय यदि हम अपनी सोच को बदलें तो हर चुनौती अवसर बन सकती है। जब हमें दूसरों की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं रह जाती तब आत्मसम्मान ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी बन जाता है। यदि कोई अपने विचारों को नियंत्रित नहीं कर पाता तो वह अवसरों को भी नहीं संभाल सकता। सफलता उन्हीं को मिलती है जो हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखते हैं। सच्ची खुशी बाहरी चीजों में नहीं बल्कि भीतर के संतोष में होती है। हर व्यक्ति अनगिनत संभावनाओं से भरा होता है, लेकिन जब हम बाहरी बाधाओं को देखकर खुद को सीमित कर लेते हैं तब जीवन कठिन प्रतीत होता है। जिस दिन हमें यह समझ आ जाता है कि बाहरी दुनिया का शोर हमें तब तक प्रभावित नहीं कर सकता जब तक हम उसे महत्व न दें, उस दिन से हमारे भीतर शांति स्थापित हो जाती है। दुनिया का शोर केवल एक मामूली ध्वनि बनकर रह जाता है, लेकिन हम इतने व्यस्त हो जाते हैं कि यह भूल जाते हैं कि सच्चा सुख हमारे भीतर ही है। जब तक हम अपने भीतर झांकने की आदत नहीं डालते तब तक असंतोष बना रहता है। जो लोग हर चीज पर नियंत्रण पाने की कोशिश करते हैं उन्हें जीवन में कभी शांति नहीं मिलती, लेकिन जिसने अपने विचारों को स्पष्ट कर लिया उसने जीवन को सही दिशा दे दी। जब तक परिस्थितियां अनुकूल होती हैं तब तक हम अपने विचारों की गहराई में नहीं जाते, लेकिन जिस दिन हमें यह एहसास होता है कि शांति बाहरी चीजों में नहीं बल्कि हमारे भीतर है, उस दिन से जीवन सरल हो जाता है। जिसने अपने भीतर के सत्य को जान लिया वह परिस्थितियों का शिकार नहीं बनता। जीवन केवल यह परखने का माध्यम है कि हम कितने संतुलित हैं। यदि आप अपनी कमजोरियों पर नियंत्रण नहीं रखते तो दुनिया की कोई भी शक्ति आपकी मदद नहीं कर सकती है। जब तक हम खुद को सुधारने का प्रयास नहीं करते तब तक बाहरी दुनिया हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। सच्ची संतुष्टि बाहरी चीजों में नहीं बल्कि हमारे भीतर है। जब तक हम इसे बाहरी चीजों में खोजते रहेंगे तब तक निराशा बनी रहेगी। हर निर्णय, हर कार्य और हर रिश्ता हमारे विचारों का प्रतिबिंब होता है। जब विचार स्पष्ट होते हैं तो जीवन भी सरल और सुखद हो जाता है। जिसे खुद पर विश्वास नहीं होता उसे जीवन में कितनी भी उपलब्धियां मिल जाएं, फिर भी अधूरापन महसूस होता है। आत्मविश्वास के बिना सफलता का भी कोई मूल्य नहीं होता। पहले खुद पर भरोसा करें, फिर दुनिया भी आप पर विश्वास करेगी। हर व्यक्ति जीवन में किसी न किसी संघर्ष से गुजरता है, लेकिन सबसे बड़ा संघर्ष बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक होता है। जब हम अपने भीतर के संघर्ष को समाप्त कर लेते हैं तब बाहरी समस्याएं तुच्छ लगने लगती हैं। कुछ लोग अपनी सोच में कैद रहते हैं, कुछ अपनी सोच से ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं और कुछ अपनी सोच से खुद को सीमित कर लेते हैं। यदि आप अपनी सोच को ऊंचा उठाते हैं तो आपका जीवन भी उसी दिशा में आगे बढ़ेगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य के धैर्य और धर्म की असली परीक्षा तब होती है जब जीवन में कठिनाइयां आती है। मित्रों, इस वीडियो से हमें यही सीख मिलती है कि समय का चक्र ऐसा ही है, कभी अच्छा समय आएगा तो कभी बुरा। हम अच्छे समय में भगवान को धन्यवाद देना भूल जाते हैं और बुरे समय में शिकायत करने लग जाते हैं, जबकि आवश्यकता है कि अच्छे समय के लिए हम भगवान को धन्यवाद करें और बुरे समय के लिए आभार व्यक्त करें कि हमें हर परिस्थिति का सामना करने के लिए ही उन्होंने हमारे सामने यह परिस्थितियां उत्पन्न की है। छोटी छोटी परेशानियों का सामना करके ही हम बड़ी मुसीबतों का सामना करने योग्य बन जाते हैं। इसलिए जीवन में आने वाली छोटी छोटी समस्याओं से घबराएं नहीं, सकारात्मक रहकर समस्या के निवारण के बारे में चिंतन करें, योजना बनाएं और निवारण में जुट जाएं। मित्रों, आज के वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो कृपया लाइक अवश्य करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी शेयर करें। साथियों, इस वीडियो से आपको क्या सीख मिली ये कमेंट करके अवश्य बताना। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहता है और मैं आपके हर कमेंट का जवाब देने का प्रयास करता हूं। साथियों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे जय श्री कृष्णा अवश्य लिख दें। साथियों, अगर आपको वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो हमारा चैनल लाइक शेयर व सब्सक्राइब करना न भूलें। आप हमेशा स्वस्थ रहें, खुश रहें व मस्त रहें, यही प्रभु से प्रार्थना है। जय जय श्री राधे जय जय श्री कृष्णा।